हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। नेशनल हेराल्ड केस में बड़ा फैसला, डीके शिव कुमार का बयान। महात्मा गांधी नरेगा नाम बदलने पर कांग्रेस का देश भर में विरोध। लोक आयुक्त की बड़ी कार्रवाई, भ्रष्ट अधिकारियों पर एक साथ रेड। राम मूर्ति नगर पुलिस इंस्पेक्टर को प्रेम के नाम पर टॉर्चर, मामला दर्ज। मैट्रिमोनी वेबसाइट पर शादी के नाम पर बड़ा धोखा, 3 लड़कों से 1.5 करोड़ की ठगी। हुबली की बीसीएम गर्ल्स हॉस्टल में बदहाल व्यवस्था, छात्राएं बुनियादी सुविधाओं से वंचित। बेंगलुरु के सरकारी हॉस्पिटलों में आवारा कुत्तों का आतंक, मरीजों की सुरक्षा पर उठे सवाल। चोर पकड़ने वाली पुलिस ही बनी लुटेरी, कागलीपुर में पीएसआई पर रिश्वत का गंभीर आरोप। 2 गुटों में झड़प, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के फ्लैक्स का अपमान। ब्रिम्स हॉस्पिटल आईसीयू में बाथरूम का पानी भरने से मरीज परेशान। अब खबरें विस्तार से। नेशनल हेराल्ड केस में बड़ा फैसला, डीके शिव कुमार का बयान। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की अदालत ने केस पर आगे की कार्रवाई से इनकार कर दिया है। इस पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बेलगाम में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि फैसला इस बात का सबूत है कि देश में अब भी अदालत और इंसाफ जिंदा है। डीके शिव कुमार ने कहा कि ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप लगाए थे, लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि ये मामला कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दुश्मनी के तहत कांग्रेसी नेताओं को परेशान किया गया। डीके शिव कुमार ने कहा कि अदालत के इस फैसले से यह सामने आया है कि सत्ता का गलत इस्तेमाल किया गया था। डीके शिव कुमार ने इस फैसले को देश के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश बताया। अब इसी को लेकर कल कांग्रेस राज्य भर में जिला हेडक्वार्टर्स में मौजूद बीजेपी दफ्तरों का घेराव करने का प्लान भी बनाया है। इस फैसले से डीके शिव कुमार और इनके भाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बड़ी राहत मिली है ईडी की पिछले दिनों हुई कार्रवाइयों से। महात्मा गांधी नरेगा नाम बदलने पर कांग्रेस का देश भर में विरोध। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर वीबीजी राम जी में बदलाव कर और उससे गांधी जी का नाम हटाने को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। इसी मुद्दे पर आज देश भर में कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी कड़ी में बेलगाम में चल रहे शीतकालीन अधिवेशन में पूरी सरकार ने महात्मा गांधी प्रतिमा के आगे बैठकर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक के बेलगाम में स्थित स्वर्ण सौदा में गांधी प्रतिमा के सामने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के नेतृत्व में धरना दिया गया। उसके साथ ही विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला लिया गया। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि महात्मा गांधी नरेगा से गांधी जी का नाम हटाना उनके आदर्शों का अपमान है। पार्टी ने साफ किया है कि वो इस फैसले के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रखेंगे।
लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, भ्रष्ट अधिकारियों पर एक साथ रेड। राज्य के कई जिलों में लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपयों के गैर कानूनी संपत्ति और जायदाद का खुलासा किया है। बेलगाम, धारवाड़, विजयनगर, शिवमोगा, चिकमंगलुरु, बेंगलुरु और मंडिया समेत 4 जिलों के 6 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए। बेलगाम में कृषि विभाग के विजिलेंस शाखा के संयुक्त निर्देशक राजशेखर के घर छापे के दौरान उन्होंने बाथरूम में नकद रुपया छुपाकर रखने के लिए फ्लश करने की कोशिश की। लोकायुक्त ने उनके घर से सोना, चांदी, नकद रुपया, महंगा मकान, जमीन और बैंक के डॉक्यूमेंट्स सीज किए हैं। विजयनगर में डीएचओ डॉक्टर शंकर नायक, ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता रुटला नायक और मंडिया में पीआरईडी अधिकारी पौरेश के घर और दफ्तरों पर भी छापे पड़े। जांच में सभी के पास आमदनी से ज्यादा संपत्ति के सबूत मिले हैं। लोकायुक्त अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राममूर्ति नगर पुलिस इंस्पेक्टर को प्रेम के नाम पर टॉर्चर, मामला दर्ज। बेंगलुरु के राममूर्ति नगर पुलिस थाने के इंस्पेक्टर सतीश को एक महिला द्वारा लगातार टॉर्चर किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला इंस्पेक्टर पर जबरन प्रेम करने का दबाव बना रही थी और इनकार करने पर खुद की जान के नुकसान की धमकी दे रही थी। इंस्पेक्टर को जानकारी के मुताबिक महिला रोजाना कॉल और मैसेज भेजकर इंस्पेक्टर को परेशान कर रही थी। उसने 11 अलग अलग मोबाइल नंबरों से फोन किए, फूलों के गुलदस्ते और मिठाई भेजी, यहाँ तक कि खून से पत्र लिखकर प्रेम का इजहार किया। महिला ने खुद को कांग्रेसी कार्यकर्ता बताते हुए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर के साथ फोटो भेजकर दबाव बनाने की कोशिश भी की है। इंस्पेक्टर पर लगातार टॉर्चर से परेशान होकर इंस्पेक्टर सतीश ने राममूर्ति नगर पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाई है। महिला के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा, रुकावट डालने और खुद के जान के नुकसान की धमकी देने के आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। मैट्रिमोनी वेबसाइट पर शादी के नाम पर बड़ा धोखा, 3 लड़कों से 1.5 करोड़ की ठगी। ऑनलाइन शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे लोगों के लिए यह खबर चेतावनी है। एक मैट्रिमोनी वेबसाइट पर एक ही फर्जी लड़की के प्रोफाइल के जरिए 3 अलग अलग लड़कों से करीब 1.5 करोड़ रुपयों की ठगी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आर कारुण्या राघव नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाया गया था, जिसमें मॉडल्स की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। शादी का झांसा देकर लड़कों से पहले दोस्ती की गई, फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पैसों के दुगना करने का लालच दिया गया। तीनों लड़कों से अलग अलग करीब 50-50 लाख रुपये इन्वेस्ट करवाए गए। पैसे मिलने के बाद आरोपी महिला ने मोबाइल बंद कर कॉन्टैक्ट तोड़ दिया। तीनों पीड़ित लड़के एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन एक ही फर्जी प्रोफाइल के जाल में फंस गए। इस मामले में बेंगलुरु साउथ सीईएन, व्हाइटफील्ड सीईएन और बेंगलुरु ग्रामीण सीईएन पुलिस थानाओं में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन मैट्रिमोनी साइट्स पर रिश्ता तय करते समय सावधानी बरतें और किसी भी तरह के इन्वेस्ट या पैसों के लेन देन से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लें। हुब्बಳ್ಳಿ की बीसीएम गर्ल्स हॉस्टल में बदहाल व्यवस्था, छात्राएं बुनियादी सुविधाओं से वंचित। हुब्बಳ್ಳಿ में राजनगर इलाके में स्थित पिछड़ा वर्ग बीसीएम छात्राओं के हॉस्टल की हालत बेहद खराब है। बड़े सपने लेकर हॉस्टल में रहने आई छात्राओं को ना तो साफ भोजन मिल रहा है और ना ही स्वच्छ पानी व सफाई की व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं है। हॉस्टल में छात्राओं का आरोप है कि भोजन में कीड़े निकलते हैं और बदबू आती है, जिससे खाना तो दूर जानवर भी न खाएं। इस खाने को कई बार शिकायत करने के बावजूद हॉस्टल वार्डन और एडमिनिस्ट्रेशन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पीने के पानी की टैंक साफ नहीं है, पानी में भी कीड़े पाए जाते हैं। टॉयलेट और बाथरूम की हालत बेहद खराब है, जिससे कई छात्राएं बीमार पड़ रही हैं। हॉस्टल में 200 से ज़्यादा छात्राएं रह रही हैं, लेकिन उन्हें
ज़रूरी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। छात्राओं का कहना है कि अगर यही हालात अधिकारियों के बच्चों के होते तो तुरंत सुधार किया जाता, लेकिन गरीब और पिछड़े वर्ग की छात्राओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। छात्राओं ने सरकार और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री शिवराज तंगड़गी से मांग की है कि वह स्वयं हॉस्टल का दौरा करें और हॉस्टल की बदहाल हालत पर सुधार लाएं, ताकि छात्राओं को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में पढ़ाई करने का अवसर मिल सके। बेंगलुरु के सरकारी हॉस्पिटलों में आवारा कुत्तों का आतंक, मरीजों की सुरक्षा पर उठे सवाल। बेंगलुरु के बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटलों में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से मरीज और उनके रिश्तेदारों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। विक्टोरिया और वाणी विलास हॉस्पिटल समेत कई प्रसिद्ध हॉस्पिटलों के कैंपस और यहां तक कि वार्ड और ओपीडी के अंदर भी कुत्ते घूमते नजर आ रहे हैं। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने हॉस्पिटलों से उनके कैंपस में मौजूद आवारा कुत्तों की जानकारी मांगी थी, लेकिन ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटलों ने अब तक कोई जानकारी नहीं दी। आदेश के बावजूद हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। शुरुआती तौर पर हालात इतने गंभीर हैं कि कुत्ते मरीजों पर भौंकते हैं, आपस में लड़ते हैं, हॉस्पिटल कैंपस में खुलेआम घूमते रहते हैं। इसका एक बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि हॉस्पिटलों का बायोमेडिकल कचरा सही तरीके से निपटाया नहीं जा रहा है, जिससे कुत्ते वहां आकर्षित हो रहे हैं। दूसरी ओर आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने की योजना भी जमीन न मिलने के कारण अटकी हुई है, जिससे समस्या और बढ़ती जा रही है। रोजाना हजारों मरीज विक्टोरिया हॉस्पिटल आते हैं। ऐसे में अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। चोर पकड़ने वाली पुलिस ही बनी लुटेरी। कागलीपुर में पीएसआई पर रिश्वत का गंभीर आरोप। राज्य में पुलिस की भ्रष्टाचार से जुड़ी घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। ताज़ा मामला रामनगर जिले के कागलीपुर से सामने आया है, जहां कागलीपुर थाने के पीएसआई हरीश पर एक जेरोक्स दुकान के मालिक से 1,06,000 रुपये की गैर कानूनी वसूली का आरोप लगा है। पीड़ित जेरोक्स शॉप मालिक राजेश का आरोप है कि पीएसआई हरीश ने उस पर फर्जी आधार कार्ड बनाने का झूठा मामला दर्ज करने की धमकी दी और केस खत्म करने के बदले पैसे मांगे। डराकर उससे 3 किस्तों में कुल 1,06,000 रुपये वसूले गए और मानसिक टॉर्चर भी किया गया। राजेश ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत गृह मंत्री को दी, जिसके बाद पुलिस विभाग ने प्रारंभिक जांच की। जांच में आरोप सही पाए जाने पर पीएसआई हरीश को सस्पेंड कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए ये कार्रवाई की गई है। आगे की जांच में यदि और सबूत मिलते हैं पीएसआई के खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। 2 गुटों में झड़प, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के फ्लैक्स का अपमान। मंडिया जिले के मद्दूर तालुका के शटहल्ली गांव में जमीन को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर झगड़ा होने की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस झड़प के दौरान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का फ्लैक्स को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। ये जमीन बोम्मलिंगेश्वर ट्रस्ट के नाम पर लगभग 30 गुंठे में फैली है। दलित समाज का दावा है कि इसमें से 5 गुंठे जमीन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति निर्माण के लिए दी जाए, जबकि कुछ लोगों ने उसी जमीन पर पेड़ पौधे लगाने की कोशिश की तो दलित समुदाय ने उसका विरोध किया। बाद में जब वहां डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का फ्लैक्स लगाने की कोशिश की गई तो दूसरे गुट ने आपत्ति जताई और झगड़ा शुरू हो गया, जिससे फ्लैक्स को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल में किया है। दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस घटना के बाद समाज में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान और सामाजिक भाईचारे पर सवाल उठने लगे हैं। ब्रिम्स हॉस्पिटल आईसीयू में बाथरूम का पानी भरने से मरीज परेशान। बीदर के ब्रिम्स हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में बाथरूम का पानी भर जाने से गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई। पानी वार्ड में फैल जाने के कारण इलाज करवा रहे मरीजों को भारी परेशानी का सामना
करना पड़ा। इस लापरवाही के कारण मरीजों और उनके रिश्तेदारों ने गहरा आक्रोश जताते हुए परिवार ने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से तुरंत समस्या का समाधान करने और मरीजों को अच्छा इलाज उपलब्ध करवाने की मांग की है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।